सो गाइस अभी हम आ गए अपने लंदन ओंटारियो घर पे और आज गाड़ी भेजनी है सर्विस के लिए। ऑलरेडी 10,000 किलोमीटर चला दी, तो इसके स्टारलिंक वगैरह उतारने हैं, वो दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे रखी हुई है मेरी जो लाइफ वेस्ट है वो। तो जैसे मैंने बताया था कि पिछली बार हमारा जो ये है सीडू है, इसको साथ में लेके आने का प्लान बन रहा था, बट दिवांशु ने मना कर दिया। तो कार खड़ी है बाहर, और ये वाली जो साइकिल है वो भी हमें लेके जानी थी, तो टोटल 2 का प्लान था हमारा। चलो जी, फिर सामान पैक करें। तो ये रही गाड़ी, अभी सामान निकाल रहे हैं इसमें से, फिर ये आ जाएगी सर्विस पे। एक बार सर्विस हो गई तो कल शाम को या परसों हम निकलेंगे। तो चलो, अब जो मेन काम है, ये देखो दिवांशु का सामान भी यहीं रखा है अभी। तो मेन काम है वो है स्टारलिंक को हटाना अभी के लिए। जो हमारी शिपिंग है उसमें नहीं जाएगा ये साथ में, तो बाकी तो ज़्यादातर हटा ही दिया इन्होंने सामान। एक बार ये ही हटा देते हैं ऊपर से, एंड फिर चलो भेजते हैं इसको। इसको हटाना वैसे आसान ही है, देखा जाए तो। ये देखो, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि जब ये ऑरेंज वाले बाहर आ जाते हैं, इसका मतलब है कि हाँ भाई, जो अंदर का वैक्यूम है वो ख़त्म हो गया। तो वैसे कोना हल्का सा हिलाना है इसका, और जैसे ही मैं हिला रहा हूँ वो देखो, ऑरेंज इसके जो है हिस्से वो बाहर आ गए। तो एक और लास्ट वो और हटा देते हैं, ये वाला। ये लो, सारे आ गए बाहर। इधर से हटा दिया अपन ने केबल इसकी हटा के, और केबल को अंदर ही डाल देते हैं फॉर द टाइम बिंग, तो ज़्यादा मसला ना पड़े इसमें। ये लो जी, ये हो गया। ऊपर की जो डिश है वो बस अपन ने सिंपल उठा के इधर निकाल लेनी। एक कोई है जिसमें अब यार छत तो बहुत ज्यादा गर्म है इसकी, तो उठाना दिवांशु इसको। ओ यस, हाँ। तो ये लो जी, इतनी सी डिश है ये, इसको उठा लेते हैं इधर से। ये देखो, नीचे काफी दिन से वो चल रहा है ना इसका। ठीक है, एक नंबर मजबूत काम हो रखा था, नो डाउट। बिल्कुल, दोबारा करते हैं। तो दिवांशु भी जा रहे हैं टोरंटो, और उसके बाद में फिर ये कार की सर्विस जो है वो करवा के, और कल आएंगे। आज शाम को आएंगे शायद, सॉरी कल आएंगे। उसके बाद में फिर कल रात को या फिर परसों हम निकलेंगे अपना जो हैलिफैक्स है, जहाँ से कार शिप होनी है वहाँ से। तो एक बार बता देता हूँ, मैप पे बता देता हूँ। सो अभी हम आ गए वापस घर पे, यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ से, और अब अभी हमें जाना है हैलिफैक्स, तो ये अप्रॉक्सीमेट 2000 किलोमीटर दूर पड़ता है यहाँ से। तो वो हम कल जाएंगे, कल एक बार सर्विस होने के बाद, कल या परसों। उसके बाद कार जो है वो यूके में मिलेगी हमें। तो 27 की हमारी फ्लाइट है यूके की। उसके बाद में फिर शुरू करते हैं जो एक्चुअल ट्रिप है वो। तो चलो, अभी के लिए कार जो है वो खाली हमने दी है कर, और अभी भेजते हैं इसको सर्विस पे। तो भाई निकल पड़े हैं दिवांशु कार को लेके, और मेरे हो गई बहुत बुरे वाली जुकाम। तो 1-2 दिन में रेस्ट करता हूँ, तब तक कार जो है वो सर्विस होके आ जाती है वापस। चलो, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। चलो जी, ये सारा सामान निकाल लिया। अब की बार जब हम जाएंगे हैलिफैक्स, जब हम जा रहे हैं तो छोटे वाले बैग लेके जाएंगे, क्योंकि हमारी कार जो है वो रोल ऑन रोल ऑफ पे जा रही है। तो कंटेनर नहीं है बेसिकली, तो उसमें बाकी जो सामान है वो लेके जाना अलाउड नहीं है। सिर्फ अपना जो कार है वो जाएगी, स्टैंड जाएगा पीछे का, और 2 साइकिलें जो हैं वो, और छत पे लगने वाला एक कयाक अपने पानी में चलने वाला वो होता है, बिना मोटर वाला, एक छोटा सा नाव जैसा। तो बस यही जा रहा है अभी हमारे साथ। बाकी गैराज जो है उसकी हालत ख़राब हो रखी है। तो चलो, चॉकलेट उठा लेते हैं यहाँ से, मेल्ट हो गई उसके अंदर पड़ी पड़ी, और चलते हैं अंदर। The next day.
तो भैया आज मेरी थी प्री हियरिंग एक, तो मैं जा नहीं पाया, दिवांशु गए थे सर्विस करवाने और हो भी गई है सर्विस। तो बिल का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर पहले पेज पे हम रहें तो जो सबसे लास्ट जो सेक्शन है उसमें पार्ट्स और प्लस जो नॉर्मल सर्विस होती है उसकी लेबर दोनों दी हुई हैं, वो टोटल बना $555। तो मेरे हिसाब से किसी भी कार में जिसमें कि 10-15 हज़ार किलोमीटर पे सर्विस होती है, बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है। $555 कहीं से भी मुझे ज़्यादा नहीं लगा इसमें। तो इससे पहले भी 15-15 हज़ार किलोमीटर पे इसकी सर्विस होती रही है और यही कॉस्ट जो है वो आती है। तो बिना बात का मिथ है कि अपनी जो लैंड रोवर होती है इनकी सर्विस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, मैं नहीं मानता। होंडा सिविक की भी 200 सवा 200 पड़ जाती है अगर आप यहाँ पे करवाते हो तो। अपने इन कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो लेबर है वो ज़रूर महंगी होती है, बट बाकी पार्ट वार्ट सही है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब अगले पेज पे हम जाते हैं तो दिखाई पड़ती है जो अननेसेसरी एक्सपेंस होता है वो। तो इसका जो ऑटो हाई बीम असिस्ट है, मतलब जब भी आप रोड पे चल रहे होते हो ऑटोमेटिकली हाई बीम और लो बीम का जो असिस्ट होता है उसमें इसमें प्रॉब्लम थी, वो काम नहीं कर रहा था। अभी इसमें वारंटी क्लेम में हमने जो स्टीयरिंग कॉलम है वो चेंज करवाया था, उसके बाद कैलिब्रेट करना था। अब इन्होंने बोल दिया वो वारंटी में नहीं आता और $438 जो है वो लेबर है कैलिब्रेट करने की। तो ये बिना बात के एक्सपेंस है। लैंड रोवर वालों को मैंने मेल डालनी है इसको रीइंबर्स करवाने को। इससे पहले भी एक बार इन्होंने मेरे पैसे देने से मना कर दिया था जब कोर्ट में घसीटा लैंड रोवर को, तो भाग भाग के उन्होंने पैसे दिए थे। तो ये जो है ये रिफंड आना है 438 का। बाकी टायर जो है वो रोटेट करवाने थे, उसकी लेबर है $109। तो जैसा मैं बोलता ही आया हूँ, इन वाले कंट्रीज़ में लेबर जो है वो एक्सपेंसिव है, बट वहीं पे अगर पार्ट्स की बात करें तो वो आते हैं सस्ते। तो इन टोटल पूरा जो सारा कुछ मिला के और ये अप्रॉक्सीमेट बना $1303 का बिल, जो एक सर्विस है उसका। और इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा है नहीं ऐसा, नॉर्मल अपना जो ऑयल चेंज है वो हुआ है और साथ में अपना जो फिल्टर वगैरह और जो बाकी सारी चीज़ें हैं। तो इसमें से 500 अगर हटा दें तो वही 500-600 के आसपास जो नॉर्मल कॉस्ट है वो आती है सर्विस की, विच इज़ नॉट बैड। इससे पहले हमने इसके ब्रेक वगैरह पहले ही बदलवा दिए थे यहाँ पे निकलने से पहले, तो अप्रॉक्सीमेट $3500 के आसपास जो चारों ब्रेक हैं वो आए थे इसके, और अप्रॉक्सीमेट इतने के ही टायर आए थे चारों मिला के। सो नाउ इट इज़ एब्सोल्युटली रेडी। यहाँ से लेके और 15-20 हज़ार किलोमीटर हमें सर्विस करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो निकलते हैं, कल जा रहे हैं हैलिफैक्स इसको शिप करवाने, तो उसके बाद सीधे आपसे मिलते हैं यूके में। कल तो नहीं जा रहे, कल तो मैं आपको एक ट्यूटोरियल देता हूँ अपनी जो जेट्स की होती है उसको लॉन्च कैसे करते हैं। कल हम वाटर स्पोर्ट्स करने जा रहे हैं, उसके बाद में शाम को निकलेंगे, फिर हम मिलते हैं आपसे हैलिफैक्स में।